कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जिले के झटके, जल्जिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज कायदाबाद के करीब का इलाका था, गहराई 15 किलोमीटर थी। लोगों में खौफ व हरास फैल गया, घरों से बाहर निकल आए। फारूक हबीब ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल 9 मई को रचाई गई साजिश बेनकाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI को 3.5 साल हुकूमत का मौका मिला, उन्हें आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। आपने पुरअमन के बजाय पुरतशद्दुद मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद हम अपने घरों से दूर रहे। 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था। चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने फैसले में कहा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आती। तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पटिशनर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। साइबर केस में दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। इब्तदाई मुसवदा तैयार, मुख्तलिफ कानूनी निकात पर गौर के बाद दरख्वास्तों का मुसवदा फाइनल किया जाएगा। सियासी बिसात पर पुराने खिलाड़ी नई चालें चलेंगे। मुफाहमत पसंद आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। साबिक सदर ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी सास के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। नवाज शरीफ का मदीना मुनव्वरा में मसरूफ दिन, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी, नवाफिल अदा किए। नवाज शरीफ की मेज़बानी शाही ख़ानदान की तरफ से की जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म 1-2 रोज़ में सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। दुबई में अहम मुलाकातें करेंगे। चार्टर्ड तैयारे से 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करेंगे। लीगी कायद की इसराइली जारहियत की मजम्मत, कहा इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। रफा सरहद खुलेगी या नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल ने बेचैनी बढ़ा दी। मिस्री सरहद के करीब लोगों का हजूम लग गया। सैकड़ों अफराद सरहद पार करने की आस लेकर पहुंच गए। रास्ते की बंदिश से तुर्किया और उर्दन से भेजी जाने वाली इमदाद भी फंस गई। इजरायली वज़ीर आज़म ने सरहद खोलने और जनूबी गजा में जंग बंदी की तरदीद कर दी। हमास ने भी जंग बंदी से मुतालिक इत्तफाक़ राय को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने शहरियों को मिस्री सरहद के करीब जमा होने का कह दिया। पर दोबारा कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी, अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि हमास और दीगर शिद्दत पसंद अनासर फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। शिद्दत पसंदों का ताक़ुब करना और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। मज़ीद कहा कि इसराइल जंगी कवानीन की पासदारी करते हुए अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर इसराइल पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन 6 ममालिक का दौरा करके वापस इसराइल पहुंचे। आज इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। हमास की ऑपरेशन अल अक्सा तूफ़ानुल अक्सा में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। मरने वाले 292 इसराइली फ़ौजी भी शामिल। यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे, वाइट हाउस के सामने भी एहतजाजी रैली निकाली गई। मार्च के शुरका के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, डेरबॉर्न, मिशिगन में भी मुजाहिरे। बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड समेत कई ममालिक में रैलियाँ। इजरायली पुलिस की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अरब टीवी चैनल के सहाफ़ी को धमकी, कहा मॉनिटर कर रहे हैं क्या रिपोर्ट किया जा रहा है। इजरायली फोर्सेस गजा में सहाफ़ियों को फ़ोन करके धमकियां दे रही है। इजरायली हमलों में 15 सहाफ़ी अब तक जान की बाजी हार चुके।
इंसानी अलमिया के पेश नज़र पाकिस्तान का फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए फौरी इमदाद गज़ा रवाना करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बयान में कहा है कि गज़ा की पट्टी पर अंधाधुंध इसराइली जारहियत जारी है। गज़ा से मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। हुकूमत फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका एजेंसियों, हुकूमत मिस्र से राब्ते में है। इन सब से मिलकर इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। GHQ आमद पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ की। सीबैक मंसूबे में अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुँच गए। कल और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताबुन में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को आलमी मईशत पर आला सतह फोरम से खिताब शेड्यूल्ड। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए चीन में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म औरंगची भी जाएंगे। की मुश्तरका तामीर के लिए पुरअज़्म है। सीपैक ने पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी मंज़रामे को तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन से पहले बैनुल-अक़वामी जरीदे में मज़मून कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन दोस्त है, पायदार तरक्की के लिए बामानी इक़दाम कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर चीन की हिमायत के मशकूर हैं। उम्मीद है पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत की मुखालफत की, तवील तनाज़ात और दहशतगर्दी से नुकसान उठाया है। पेट्रोल का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। निगरां वज़ीर आज़म ने महंगाई फौरी कम करने की हिदायत कर दी। कहा, वफाक और सूबाई सतह पर कीमतों में कमी के लिए तरीक़ाकार अपनाया जाए। तमाम वज़राए आला कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं। फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने पर तमाम तवज्जो रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाने की भी हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटियों को फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश। गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सर्दियों से पहले गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया। ECC के लिए समरी तैयार, आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। पहले अदायगी करें फिर फ्यूल मिलेगा। PIA और PSO इजलास की अंदरूनी कहानी। PIA ने यौमिया 10 करोड़ रुपए देने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कहा कि इतना ही फ्यूल दिया जाएगा जितनी अदायगी होगी। आज इजलास के दौरान 10 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा करा दिए गए। कराची लियारी में मस्जिद के करीब क्रैकर हमला, 8 अफराद जख्मी, एक बच्ची और खातून की हालत तशवीशनाक। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। निशाना बनने वाली इमारत शेरशाह के ताजर की है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीलात तलब। जख्मियों के इलाज की हिदायत। सूटकेस में लड़की की लाश किसने बंद की? रिक्शे से लाश फेंकने की वीडियो बोल पर। रिक्शा सवार मुल्ज़मान ने रॉन्ग साइड से आकर सड़क किनारे लाश फेंकी। तफ्तीश का दायरा वालिदैन के गिर्द घूमने लगा। मजीद तहकीकात जारी। 19 साला आरिशा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। वर्ल्ड कप में हाई टेंशन मुकाबले आराम करेंगे, फिर ट्रेनिंग सेशन होगा। 20 अक्टूबर को शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान इवेंट में 2 मैचेस जीत चुका है। ऑस्ट्रेलियन टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान चौथी पोजीशन पर मौजूद है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। लिंकन टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका के कौशल परेरा 78 और प्रथम नसंका 61 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। ऑस्ट्रेलियावी बॉलर जिम्पा ने 4 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श 52, जॉश इंग्लिस 58 रन बना सके। और गंदी कुर्सियां, नाकिस इंतजाम, लखनऊ स्टेडियम बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत। बड़े बड़े दावों की कलई खुल गई। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान हल्की सी हवा चली तो बिल बोर्ड्स इंक्लोजर में गिर गए। क्रिकेट फैंस की दौड़े लग गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।